धाम की, काशी कबीरश्वर धाम की, मगहर धाम की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति के मार्ग अनेकों बताए, लेकिन जो व्यक्ति उस मार्ग से चलना चाहता है तो उस मंजिल तक पहुंच सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, किधर से भी जा सकता है। ऐसी सद्गुरु के मार्ग भी अनेक हैं। दया का मार्ग, प्रेम का मार्ग, सुमरन का मार्ग, सेवा का मार्ग, ध्यान का मार्ग। तो जिस मार्ग से हम चलेंगे उस मार्ग में अगर हमारे हृदय में सतता है तो उस मार्ग से हम पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम सेवा करते हैं, गुरु सेवा, माता पिता सेवा, वो भाव से कर रहे हैं तो उस मार्ग से भी हम सद्गुरु के रास्ते पे पहुंच जाएंगे। सुमरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो हमारे हृदय में सतता है, ज्ञान है, विवेक है, तो भी हम पहुंच सकते हैं। वो सतता नहीं है, विवेक नहीं है, असत्य का सहारा ले लिया तो हमारा मार्ग भटक जाएगा। इसलिए अपने मार्ग को जानने के लिए सत्य को महसूस करना, कि हम अपने आप को जानना ही सत्य को महसूस करना है कि हम जा किधर रहे हैं, कि हमारे अंदर क्या कमी हो रही है भक्ति में, सेवा में, क्योंकि जो हमें भक्ति का फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। वही कारण है कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ विकार छिप गए हैं जो हम उसको अपने विकारों को जान नहीं पा रहे। वो विकारों को जानने के लिए हमको अपनी वाणी और कर्म को देखना पड़ेगा। वाणी कर्म को देखेंगे जब भी हम अपने सत्य के मार्ग को जानेंगे। जैसे किसी शीशे को सफा करते हैं, पहले पानी से धोएंगे, फिर कपड़े से पूछेंगे, उसके बाद फिर रुई से पूछेंगे, फिर उसका क्लियरिटी आएगी। तो ऐसे ही अगर हम अपने मन को सत्संग से, ध्यान से, सुमरन से, गुरु सेवा से, संत सेवा से धोएंगे तो हमारा मन जल्दी निर्मल हो जाएगा। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर आप हरि को अपने पीछे घुमाना चाहते हो या हरि से मिलना चाहते हो, संसार में हरि को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो सद्गुरु कहते हैं, अगर आप अपने मन को निर्मल कर लोगे, विकारों से दूर कर लोगे, जैसे गंगा नीर गंगा के जल में, गंगा में पशु भी नहाते हैं, इंसान भी नहाते हैं, जीव जंतु भी उसमें रहते हैं और जीव जंतु की हत्या भी होती है और मनुष्य को भी अंत समय में उसमें प्रवेश किया जाता है। तो लेकिन फिर भी उस पानी को स्वस्थ मानते अपने घर लेके आते हैं। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं, अगर ऐसे ही अगर हम अपने मन को साफ कर लेंगे, कैसे ही हमारी कोई भी निंदा करे, बेईमानी करे या और भी कुछ हमारे साथ बुरा भला कहे, उसकी बातों का, विचारों का हमारे मन पर कोई असर ना पड़े, हमारी मन की पवित्रता पवित्र है, तो उस परिस्थिति में हमारा मन शांत होगा और जिस सद्गुरु को हम ढूंढ रहे हैं वो सद्गुरु हमको दर्शन देने के लिए हमारे पास ही आ जाएगा। गुरु रूप में, संत रूप में, माता पिता रूप में, भाई रूप में। लेकिन उस परिभाषा में हम चलेंगे, उस परिभाषा को महसूस करेंगे तो हर जगह सद्गुरु का दर्शन महसूस होएगा। और नहीं महसूस करेंगे, उस मार्ग पर नहीं चलेंगे तो कहीं भी सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सद्गुरु की प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु ने कहा कि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस सांस का आवन होए ना होए। सद्गुरु कहते हैं कि हमारी जो सांस जा रही है, अगर हर एक सांस को ध्यान में लगा देंगे, सेवा में लगा देंगे, सुमरन में लगा देंगे,
तो हमारा हर एक सांस उपयोगी हो जाएगा। और उस सांस को अगर हम बेअर्थ गंवाएंगे तो वो हमारा सांस उपयोगी नहीं होगा, वो हमारे खाते में नहीं लिखा जाएगा। उसी को सद्गुरु कहते हैं कि एक सांस जाने के बाद अगर हम 3 लोक की संपदा भी देंगे तो भी वो सांस वापसी नहीं मिल सकती। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हर एक सांस का सदुपयोग करो, उसी में हमारा जीवन की सफलता मिल जाएगी। जैसे कि मधुमक्खी होती है, एक बूंद बूंद लाकर खूब मधु इकट्ठा कर देती है, जगह जगह से फूलों से उस मधु को चूसती है और फिर लेके आती है, फिर उसको एकत्रित करती है। एक छोटा सा जीव है 10 किलो 20 किलो मधु इकट्ठा कर लेते हैं। उनके अंदर प्रतिक्रिया है काम करने की, हमको लाना है, एकत्रित करना है। ऐसी प्रक्रिया अगर हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी कि हमको भी बूंद बूंद कर कर भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे, तो वो अमृत रूपी मधु हमारे अंदर भी प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा तो उस मधु से हम भी आनंद लेंगे, हमारे आसपास के लोग भी आनंद ले सकते हैं। जिस मधु को डॉक्टर कमल साहब ने अपने हृदय में प्रकट किया, उस मधु को आप लोगों को बांटा और उसको चखाया, और आप उनके मार्ग पर चलेंगे तो आप भी उस मधु की वृद्धि कर सकते हैं, उस मधु का आनंद ले सकते हैं और दूसरे को भी दे सकते हैं। लेकिन उस मार्ग पर, उस भक्ति पर, उस सेवा पर हम चलते रहेंगे तो मिलता रहेगा। वो भक्ति मार्ग हमने रोक दिया तो धीरे धीरे मधु ख़त्म हो जाएगा और कौवा रूपी जो है उसमें ठोंग मार मार कर उस मधु को खा लेगा। कौवा रूपी जो है हमारे विकार हैं, उस विकार रूपी जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसमें घुस जाएंगे और धीरे धीरे आपके मधु को खा जाएंगे और आपका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने विकार रूपी कौवों से सुरक्षित करना है और प्रतिदिन ध्यान सुमरन सेवा पाठ नित्य करते रहेंगे, माता पिता की सेवा करते रहेंगे, गुरु संत की सेवा करते रहेंगे, तो प्रतिदिन हमारी वो प्रतिक्रिया भक्ति की, सेवा की और आत्मा से परमात्मा की खोज और जल्दी पूरी हो जाएगी। उसको प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन हमको जैसे अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसे अगर हमारे मन में कोई भी विचार आ जा तो उसको धीरे से सफा कर दें, दया से, क्षमा से, करुणा से, प्रेम से, भक्ति से, सेवा से। अगर मन में आलस आ गया, सुमरन नहीं करे, समय से पाठ नहीं किए, तो सोच लो हमारे मन में हृदय रूपी मकान जो धीरे धीरे गंदा हो जाएगा। और जिस हृदय गंदा है तो उसमें भगवान तो नहीं आ सकता, जिसको सद्गुरु कहते हैं तेरा गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तो इसलिए हमको अपने हृदय रूपी द्वारे को साफ करना है, दया रूपी झाड़ू से, विवेक रूपी झाड़ू से, क्षमा रूपी झाड़ू से, सेवा रूपी झाड़ू से, सुमरन रूपी झाड़ू से हमको रोज़ उसको सफा करते रहेंगे तो हमारा हृदय सफा रहेगा, तो परमात्मा उसमें रोज़ आएगा, रोज़ दर्शन देगा। इसलिए अपने मन को हर समय साफ रखने की ज़रूरत है, ध्यान सुमरन करने की ज़रूरत है, सेवा करने की ज़रूरत है, माता पिता के आज्ञा का पालन करने की ज़रूरत है। और गुरु ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलेंगे तो गुरु सोच लो हमारे साथ है। और गुरु के मार्ग छोड़ देंगे तो गुरु हमारे पास ही बैठा है तो गुरु की शक्ति को महसूस नहीं कर सकते। गुरु शरीर से जाता है लेकिन वाणी में, आशीर्वाद में साथ रहता है। जब गुरु के पद चिन्ह पर हम चलेंगे तो, गुरु की शरण लेंगे तो, गुरु की शरण का मतलब है गुरु के रास्ते पर चलना, गुरु के वचनों को मानना, गुरु के मार्ग पर चलना। जब चलेंगे तो गुरु स्वयं हमारे पास ही खड़े हैं और हमारे साथ ही चल रहे हैं। जैसे परछाई हमारा साथ नहीं छोड़ती, ऐसे गुरु की शक्ति, सद्गुरु की शक्ति, माता पिता का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद भी साथ रहता है। लेकिन भाव हमारा जब ऐसा होएगा तो सब हमारे साथ रहेंगे, भाव हमारा परिवर्तन हो जाएगा तो शक्ति वहाँ रुक जाएगी। इसलिए हमको भक्ति में नहीं रुकना, भक्ति करते रहेंगे तो शक्ति भी मिलती रहेगी, भक्ति रुक जाएगी तो शक्ति भी रुक जाएगी। इसलिए अपने जीवन में भक्ति करते रहिए, सेवा करते रहिए,
दीन दुखी माता पिता गुरु संत की सेवा करते रहेंगे, जो डॉक्टर साहब कमल साहब ने मार्ग बताया है ज्ञान का, भक्ति का, सेवा का, उसको प्रतिदिन करते रहेंगे तो प्रतिदिन आपका शक्ति, भक्ति की शक्ति बढ़ती रहेगी और आपको आत्मा की संतुष्टि, प्रेम, भक्ति का आनंद मिलेगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धुन आपके अंदर प्रकट हो जाएगी और आप उस धुन में लीन हो जाएंगे। तो खड़े अब यहीं खड़े खड़े अपना नाचने लगेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा क्यों नाच रहा है, लेकिन आप उस मस्ती में आ जाएंगे तो अपने आप ही हृदय से भजन निकलने लगेंगे, बाणी निकलने लगेंगी। तो वो धुन हम प्रकट करेंगे, उसको महसूस करेंगे तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब के, लहर तारा धाम के, काशी कबीर धाम के, मगहर धाम के, संत समाज के, भक्त समाज के, कमल साहेब के, अपने अपने माता पिता के, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।